हेलो एवरीवन, आई एम डायमंड, सॉरी बच्चों। हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू डायमंड मैट्रिक चैनल। तो आज मैं बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही अलग करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक वीडियो आएगा, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल जो थोड़ा थोड़ा बच्चों जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो BCCLE का हो या अदर कंपटीशन का हो। और यहाँ पर जो है कि आपको नॉमेरिकल ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए नॉमेरिकल को भी ध्यान में रखते हुए दोनों वर्क करेंगे। वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर वीडियो बताइएगा। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तब लाइक डिसलाइक जो करना होगा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि किस तरह का कमी है। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, देखिए टॉपिक, आज का जो टॉपिक है लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट एंड अबाउट ए लाइन। इसमें हमको मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ना है दो तरीके का, एक पॉइंट के अबाउट, दूसरा पढ़ना है अबाउट ए लाइन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम लोग सबसे पहले सिंपली मोमेंट ऑफ फोर्स को सिर्फ मोमेंट भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स को सिंपली मोमेंट भी कहा जाता है। अगर कहीं पे आपको मोमेंट सिर्फ बोला गया तो आप वहां पे ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ फोर्स की चर्चा किया जा रहा है। पूछेगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मोमेंट जो होता है कि दो तीन तरह का हम लोग, एक होता है मोमेंट ऑफ मास भी निकालने के लिए पड़ता है, मोमेंट ऑफ एरिया भी निकालना होता है, जो पढ़े हैं उनको पता होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ अगर मोमेंट बोला गया तो समझना कि मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में चर्चा किया गया है। और क्या कहा जाता है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द फोर्स व्हेन एक्ट ऑन ए बॉडी। बॉडी जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें से कैसा बॉडी पढ़ते हैं? रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। अब बताओ रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? दोज बॉडी व्हिच हैज नो डिफॉर्मेबल व्हिच इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। यानी कि वैसा बॉडी जिस पर कि हम लोग फोर्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, उसमें से किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं हो, उसे कहते हैं रिजिड बॉडी। प्रोवाइडिंग द टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ से क्या आ गया कि डिफिनेशन की कोई भी एक बॉडी लो, मानो ये एक रिजिड बॉडी ले ली है, इस बॉडी पे कोई भी हम लोग फोर्स को एक्ट करोगे, मतलब इस तरीके से लगा, कोई ऊपर से फोर्स लगाओगे, कोई नीचे से फोर्स लगाओगे, कोई इधर से लगाओगे, इसमें से कहता अगर इस फोर्स के द्वारा फोर्स लगाए, अगर इसके द्वारा इसके इफेक्ट जो है कि कैसा इफेक्ट? टर्निंग। टर्निंग मतलब घूमना, या तो रोटेशनल यानी कि ये भी हो गया कि घूमना, उसके अबाउट घूमना। इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये चीज डिफिनेशन याद रखना। जैसे मानो कि ये फोर्स अगर लगाए, अगर यहाँ पे मानो सेंटर है तो इस तरीके से क्या, अगर मानो इस तरीके से इस तरह से रोटेट भी कर सकता है, ये फोर्स अगर इस तरह से रोटेट भी कर सकता है। इसी चीज का इफेक्ट होना चाहिए, रोटेशनल होना चाहिए, या तो टर्निंग इफेक्ट होना चाहिए, तभी हम उसको मोमेंट बोलेंगे या तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। तो इसका दूसरा डेफिनेशन भी देखो, दूसरा डेफिनेशन कितना ईजी है और अच्छा है। देखो द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट और एन एक्सिस। यानी कि फोर्स का टेंडेंसी क्या होना चाहिए? फोर्स का टेंडेंसी होना चाहिए कि उस बॉडी पे अगर लगेगा, उस बॉडी पे लगेगा तो उस बॉडी को क्या करेगा, उसके अगर पॉइंट है तो बच्चों पॉइंट के अबाउट, नहीं तो एक्सिस है तो उस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, उसको रोटेट करने की चेष्टा रखेगा, उसको रोटेट करेगा। उसी को क्या बोला जाएगा? मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ से उत्पन्न क्या होता है कि नेक्स्ट जो उत्पन्न होता है, अब हम लोग देखते हैं कि बात आती है कि आगे से मोमेंट पढ़ रहे हैं तो मोमेंट है कि किस के अंतर्गत आता है। हम लोग अभी तक दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े हैं, एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो मोमेंट जो है, मोमेंट क्या हो जाएगा, यह जो है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत में आएगा। कहीं पर भी मैंने बताया था कि अगर उसके ऊपर में एरो जो दिया हुआ रहता है, अगर एरो दिया हुआ तो समझना वो क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक चीज और आपको याद रखना कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। यह जो है कि कहीं पर भी हमको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना हो या मोमेंट निकालना हो, वहां पे यूज करते हैं, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से टिक कर दोगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जब जो ही वेक्टर आएगा तो वेक्टर में आप लोग जानते हो क्या होता है? वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए इसमें हमको मैग्नीट्यूड का भी ज्ञान होना चाहिए और डायरेक्शन निकालने का भी ज्ञान होना चाहिए।
और तीसरा चीज क्या ऐड हो जाता है इसमें से, तीसरा चीज ऐड होता है, तीसरा चीज ऐड होता है बच्चों की देखो कोई भी बॉडी जो है कि रोटेट करेगा तो इसलिए यहाँ पर क्या तीसरा चीज उत्पन्न हो जाता है, सेंस ऑफ रोटेशन। क्या ऐड होता है, सेंस ऑफ रोटेशन। तो देखिए अब जो है कि ये तीनों चीज हमको निकालना होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन भी जानते हैं क्या होता है, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन एक नया वर्ड हमको देखने के लिए मिला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक अगर डिप्लोमा किए तो ऐसा मैकेनिक्स नहीं पढ़े होंगे, ये गारंटी है। तो अच्छे से समझना इसको। तो देखो एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। अब देखो यहाँ से चलते हैं कि मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लोग फॉर्मूला याद, अगर तुमसे कोई पूछा जाए, सिंपली पूछता है कि बाबू रे मोमेंट का डिफिनेशन क्या हो या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंट, तो तुम कहते हो कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज इट इज टोटली रॉन्ग। बच्चों ये बोलना आपको सरासर गलत होगा। तो सही क्या होगा उसको आज अच्छे तरीके से समझ लेना, और आज के बाद उम्मीद है कि कभी नहीं तुम ये आंसर दोगे उनको, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड, अब देखो यहाँ कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम LOA। LOA का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट और एक्सिस अबाउट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी पे जब फोर्स लगेगा, ठीक है, उस फोर्स का हम लोग क्या देखेंगे, जैसे मान लो कि ये बॉडी ले लिए है, ठीक है, इस बॉडी पे मान लो कहीं है कि ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जो है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। बहुत सारे बच्चे मोमेंट को देखते हैं तो उनको दिक्कत होती है, ठीक है, वो मतलब घबराने लगते हैं, लेकिन आपको उम्मीद करते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब क्या बोला इसमें से कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यहाँ पर जरूर यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर 15 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 15 फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंड बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन। अब क्वेश्चन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, अगर बच्चों हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वर्टिकल वाला, क्योंकि 90 डिग्री बनना चाहिए दोनों के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस यही हो जाएगा, इस चीज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो 3 मीटर होगा, 3 मीटर जो भी है, यही बोला लाइन ऑफ एक्शन बट टू द परपेंडिकुलर दो पॉइंट, मान इस पॉइंट के अगर अबाउट निकाल रहे हैं तो या तो इसका एक्सिस के अबाउट जो निकालेंगे, इसी दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, मेरा मोमेंट देगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो मोमेंट के ऊपर में क्या मैंने इस तरह का डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन नहीं दिया, सिर्फ m लिखा है। m इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि इसको जब बोलोगे कि स्केलर क्वांटिटी में अगर किस तरीके से दिखाया जाए तो m इक्वल टू लिखोगे f डॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका यूनिट पूछोगे कि यूनिट क्या होता है, तो देखो तुमको याद ही होगा, याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, आपको याद होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट चूंकि पढ़ते हैं तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसा यूनिट होता है मीटर, इसलिए दोनों को क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर होगा, या और देखने के लिए बड़ा यूनिट लिखोगे तो मिलता है किलो न्यूटन मीटर, ज्यादातर देखने को मिलेंगे। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थ्योरी जो है कि थ्योरी खत्म करते हैं और अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और ये चीज़ अभी सीख लीजिएगा तो आगे चल के बहुत ही आपको हर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, चाहे आगे का जो भी टॉपिक पढ़े, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। देखो मैंने बताया था कि जो मैं भी मोमेंट जो पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, दो चीज़ पढ़ूंगा, अबाउट ए पॉइंट या तो अबाउट एन एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में मैं पहले पॉइंट से डिक्लेयर करता हूँ कि पॉइंट का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले इसको देखिए अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ अबाउट पॉइंट बी फॉर द फोर्स सिस्टम साउंड इन फिगर। अब तो फोर्स सिस्टम का मतलब समझ ही रहे हो क्या, कि एक से ज्यादा अगर कोई भी सिस्टम पर एक से ज्यादा अगर फोर्स लगेगा तो उसको क्या कहते हैं, फोर्स सिस्टम कहते हैं।
लेकिन देखो एक चीज यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता होगा कि यह आखिर सिस्टम जो है कि कैसा दिया गया है। मैंने आपको पढ़ाया था कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट सिस्टम, नॉन कोप्लेनर, इसी तरीके से ढेर सारे टाइप्स पढ़ाए थे। तो आप सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो दिया हुआ है कि आपको किस टाइप का फोर्स यहाँ से जो दिया हुआ है यह किस तरीके से, यानी कि यह किस टाइप का है। यह सबसे पहले आपको पता होगा कि यह नॉन कोप्लेनर है, नॉन कंकरेंट है। चूंकि देखो सब बच्चों अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है, अलग अलग डायरेक्शन दिशा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करने से पहले आखिर मोमेंट देखो क्या लिखाना है, मोमेंट अबाउट बी। तो मोमेंट को देखो m से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता है कि सर मोमेंट को m से डिनोट करते हो। अबाउट बी तो यहाँ पे लिख देना कि b, ठीक है। लेकिन बोला कि अगर पॉइंट b के अकॉर्डिंग में हमको निकालना होगा तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमको निकालना होगा समेशन ऑफ, बस इतना ही समझना। समेशन ऑफ निकाल लिया तो पूरा क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल 1 मिनट में बन जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाना, इसलिए देखो क्या करते हैं कि समेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा। इसका डेफिनेशन हम जानते हैं कि वैसा कुछ जिसका इफेक्ट करने के लिए रोटेट करेगा तो अब तुम्हें बताओ कि 2 तरीके से घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। 2 तरीके से क्या करेगा, मूविंग करेगा, रोटेट करेगा। तो बच्चों इसमें से क्या करना कि आप जो है कि देखो रोटेट जो करेगा अगर क्लॉकवाइज करता है तो पॉजिटिव लेना, इसको क्या करते हैं क्लॉकवाइज अगर टर्निंग करेगा तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अन्यथा एंटी क्लॉक या काउंटर क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से हमको बी अबाउट निकालना है। तो बी जी से पॉइंट पे फोर्स में जहाँ जिस पॉइंट से वो मोमेंट निकालना होता है वह मोमेंट क्या होता है, वहां पर जो उस पॉइंट का मोमेंट जो होता है कि बिल्कुल 0 के बराबर होता है। क्योंकि देखो ये फोर्स इसी पॉइंट पे लगेगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकाल पाओगे, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो अब देखो कि यहाँ से बात आता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बार बार बोलेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। तो इसको सिर्फ दिमाग में रखना 2 चीज, अगर कहीं पर भी फोर्स तुम्हारा अगर हॉरिजॉन्टल है, क्या है फोर्स, क्या कहते हैं वर्टिकल अगर फोर्स है, इसको मान लो F1 फोर्स अगर है तो इसका अगर डिस्टेंस देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब होता है कि 90 डिग्री। देखो इस तरीके से है मेरा ये फोर्स, तो 90 डिग्री कैसे बनाएगा, ये मेरा हाथ हॉरिजॉन्टल होना चाहिए हमेशा, अगर वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल क्यों लगाएंगे, तो बच्चों यहाँ से ये लगा दो, ये जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि हमेशा याद रखना अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है। अगर मेरा दूसरा केस आ जाता है कि अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, अगर फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल है F2 मान लो, तो डिस्टेंस कैसा लोगे, डिस्टेंस अगर फोर्स मेरा ऐसा लग रहा है तो डिस्टेंस इस पर परपेंडिकुलर ऐसे रखोगे, यानी कि वर्टिकल हमेशा डिस्टेंस होगा। ये चीज को आखिर याद रखोगे तो पूरा कहानी खत्म। इसी दोनों पे जो है कि मोमेंट टिका हुआ है। लेकिन सभी बच्चे से गलत हो जाता है, वो क्या करते हैं फोर्स परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल डिस्टेंस लेके बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है, वो दिमाग भोजाल करते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आप कहिएगा कि सर से अगर और पहले मुलाकात होता तो हमें पॉलिटेक्निक में भी दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से करते हैं सबसे पहले बी। आगे तो इस बी पॉइंट से कितना फोर्स गुजर रहा है, सिर्फ 15 किलोमीटर एक पॉइंट गुजर रहा है। मैंने बोला कि यहाँ पे 0 होगा, तो उसके आगे बढ़ते आपकी इच्छा, ए से भी शुरू कर सकते हो, सी से भी शुरू कर सकते हो, डी से भी शुरू कर सकते हो, जहां से इच्छा हो आप वहां से शुरू कर सकते हो। क्योंकि जानते क्या हो, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब चलिए ए पॉइंट के लेते हैं, ए पॉइंट के बारे में सोचते हैं। तो ए पॉइंट में क्या सोचिएगा, देखो ए पॉइंट में क्या सोचोगे कि यहां से देखो पॉइंट का जो डायरेक्शन है, ये चीज 2-3 तरीके से निकालते हैं, ठीक है पॉइंट। अब देखो ये बताओ कि यह जो है कि नीचे की ओर लग रहा है, फोर्स का जो डायरेक्शन वो नीचे की ओर लगेगा। लेकिन आप सोच के देखो थोड़ा कि कैसे, यहां से देखो, अब याद देखो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक देता हूं आपको कि कैसे देखिएगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। मानिए इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, लेकिन इस पॉइंट पे उंगली रखे, डिवाइडर बनाने आता है, डिवाइडर आपके पास होगा, ऐसे कीजिए इस पॉइंट पर, चूंकि ये पॉइंट पे जाना, ऐसे देखिए कैसे घूम रहा है, ऐसे फोर्स नीचे की ऐसे लग रहा है, देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कि यहाँ से जो है कि ये फोर्स ऐसे घूमेगा, इट इज क्लॉकवाइज। इसलिए यहाँ इसका फोर्स कितना लोगे, फोर्स है 10, क्या लिखोगे 10 इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने बोला था कि फोर्स अगर हॉरिजेंटल है तो डिस्टेंस कौन सा लोगे, वर्टिकल। क्या तो फोर्स यहाँ से वर्टिकल है तो डिस्टेंस क्या लोगे, हॉरिजेंटल का डिस्टेंस लोगे। तो हॉरिजेंटल ये डिस्टेंस हमको काम आएगा, ये डिस्टेंस कितना है 3, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 3। उम्मीद करते हैं कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ए वाला काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट, आते हैं डी पर। डी पे जो है कि देखो दो फोर्स लग रहा है, एक हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है, दूसरा वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो पहले हम लोग हॉरिजेंटल की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है कि इधर की ओर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। तो सर ये तो अब निकालने में दिक्कत हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो कुछ वही काम करना है। देखो ये चीज यहाँ से मानो ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे ऐसे रखें, डिवाइडर रखेंगे। अब देखो ये कैसे जा रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे करके घूमेगा। देखो ये ऐसे जाएगा, ये फोर्स देखो ऐसे जाएगा ना, तो यहाँ से क्या करोगे, ये जो हो जाएगा फोर्स हमारा, ये क्या हो जाएगा ऐसे जाएगा, क्योंकि डिवाइडर बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो एंटी क्लॉक में मैंने बोला था नेगेटिव लेने के लिए, नेगेटिव कितना है 20। डिस्टेंस क्या लोगे, फोर्स यहाँ हम लिए है हॉरिजेंटल, तो डिस्टेंस क्या लोगे वर्टिकल, हॉरिजेंटल के ऊपर में 2 मीटर वर्टिकल है तो 2 लिखोगे, तो 2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, अब इस फोर्स के लिए ये फोर्स जाके ऊपर की ओर लग रहा है, और इस फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ 30 किलो न्यूटन, सॉरी नहीं लिख पाए, ठीक है। अब देखो ये फोर्स जाके ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर लग रहा है, तो अब कैसे रखोगे, देखो यहाँ से फिर ऐसे रखो उंगली, ऐसे घुमाओ, क्योंकि फोर्स देखो क्या ऊपर की ओर जा रहा है, कैसे होगा, ये ऐसे घूमते जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे, यानी कि ऐसे क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर से हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लिखोगे 30 इंटू, अब तुम ही बताओ डिस्टेंस क्या लोगे, सर ये वर्टिकल फोर्स है तो डिस्टेंस हॉरिजेंटल लेना पड़ेगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 लिख दो। उसी तरीके से आगे बढ़ोगे, देखो अब सी पॉइंट पे आएंगे, सी पॉइंट पे एक के फोर्स है और ये क्या है मेरा हॉरिजेंटल फोर्स है। तो अब देखो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, अब फिर यहाँ उंगली रखोगे, सर ये तो इधर की ओर जा रहा है, ये इधर फोर्स जा रहा है, देखो ये इधर जा रहा, तो ऐसे रखेंगे तो ये देखो ऐसे घूमेगा, ये ऐसे, यानी ये ऐसे घूमेगा, इसको क्या कहते हैं क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे पॉजिटिव कितना 30। डिस्टेंस क्या लोगे, ये हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल डिस्टेंस पर चर्चा करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, कुछ था क्वेश्चन में, बिल्कुल कुछ नहीं है, तो सॉल्यूशन करते हैं। 10 3 जा 30 माइनस 22 जा 40 माइनस 3 33 जा 90 प्लस क्या हो जाएगा 60। सॉल्यूशन करो, देखो 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा 90 माइनस 40 माइनस 90, 90 से 90 कैंसिल, बचा माइनस 40। अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट मैंने बताया था, यूनिट क्या लिखा हुआ किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन दोगे, और मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर। अब कहोगे सर ये जो यहाँ से मोमेंट ऑफ मैंने बी निकाला, तो इसका जो वैल्यू माइनस में आया, यहाँ माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अगर तुमको दूसरा ही अगर मान लिखना है तो ये लिख सकते हो 40 किलो न्यूटन, सॉरी बच्चों यहाँ से कैपिटल एन होता है कि किलो न्यूटन मीटर लिख दोगे, लेकिन बगल में लिखना पड़ेगा ये चीज कि एंटी क्लॉक वाइज क्या लिखना पड़ेगा 40 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से निगेटिव साइन इंडिकेटिंग द मोमेंट इज एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ से क्या मोमेंट जो है मेरा एंटी क्लॉक वाइज होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा, चूंकि एक थ्योरी के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी किए, और जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा, और इसी तरीके से और डीपेस्ट जाना है कि पढ़ाने का तरीका क्या था, सभी चीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।